हेलो फ्रेंड। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्लाउड सीखना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं AZ104 का एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं अब उस पे भी काम करूँगा और साथ में इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि AWS के लिए एक नया प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ। ये उसका पहला वीडियो होगा और ये जो सीरीज पूरा रहेगा AWS एसोसिएट लेवल की पूरी ट्रेनिंग होने वाली है। तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और साथ में AZ104 को भी फॉलो कर सकते हैं। AZ104 के भी बहुत सारे कमेंट हमें आए हैं, उनके जो भी अभी पेंडिंग क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी इनिशिएट हो जाएंगे और आपको उसके लिए भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों ट्रेनिंग हमारे यूट्यूब पे आपको मिलेगा। पूरा प्लेलिस्ट हम कंप्लीट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना रहे, टाइम लगता है। उसका रीज़न ये होता है, आपने सपोर्ट करना है, चैनल को सपोर्ट करो यार। अगर आप सपोर्ट करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जैसे व्यूज़ आएंगे उसी के अकॉर्डिंग। हम AZ104 के वीडियोस बना रहे थे, कुछ लोग रेगुलर उसको देख रहे थे, बहुत कम व्यूज़ आना शुरू हो गया। मतलब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। जो टॉपिक पे आप इंटरेस्ट लोगे तो उसी पे हम आगे काम करेंगे। आपने डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे इंटरेस्ट दिखाया, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के भर भर के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो जो जिस रिलेटेड आप पसंद करोगे कंटेंट, वैसे कंटेंट हम आपको यूट्यूब पे फ्री में पूरा देते हैं। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। जो भी नोट्स उसके होते हैं, जो भी कंटेंट्स होते हैं, तो वो सभी कुछ हम शेयर करने की कोशिश करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल हमेशा ज्वाइन करके रखो। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या AWS सबके लिए है, सभी लोग कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो या नहीं हो? मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आपको क्लाउड में अपना कैरियर बनानी है तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आप पहले बेसिक अपना स्ट्रांग करो। सीखने को तो सीख सकता है कोई भी, नॉन IT बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, आपको कंप्यूटर में कुछ भी आइडिया नहीं है, तब भी आप क्लाउड सीख सकते हो। क्योंकि जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या ये ट्रेनिंग सफिशिएंट होने वाली है आपके कैरियर के लिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है। जो कहना वो साफ कहना, मैं हमेशा इसीलिए आपको मिस गाइड से बचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप मिस गाइड मत हो। बहुत सारे ट्रेनिंग लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप ABCD कुछ भी नहीं जानते हो तब भी आप क्लाउड में अपना करियर बना सकते हो। बेसिकली जो मैंने देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, सिविल से बिलोंग करते हैं, वो डायरेक्ट क्लाउड के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है आपको मैनेज करना। इसीलिए मेरा सजेशन ये होता है, पहले जो बेस है, अगर आप नॉन IT, देखो अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, MCA कर रखा है या BTech CS कर रखा है, तब तो ठीक है, आप क्लाउड डायरेक्ट आप स्टार्ट कर लो, चाहे AWS से स्टार्ट कर लो, चाहे एजोर क्लाउड स्टार्ट कर लो, GCP स्टार्ट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नॉन IT से बिलोंग करते हैं, नॉन IT बैकग्राउंड आपका है, तो फिर क्लाउड डायरेक्ट स्टार्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको प्रॉब्लम आएगा, चुनौती आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहता है, बेस पहले स्ट्रॉन्ग करो। बेस का मतलब क्या होता है? CCNA कोर्स मस्ट है, मतलब नेटवर्किंग का नॉलेज मस्ट है। अगर नेटवर्क आपको अच्छे से आता है तभी आपको क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में आप बैठा लो। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती है, हम कहते हैं कि एजोर पोर्टल के ऊपर है ना, डेटा सेंटर के अंदर हम अपना वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, चाहे AWS के अंदर हम EC2 बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बना रहे हैं ना हम, ये कहते हैं हम कि उसके अंदर बना रहे हैं, उसके अंदर कहाँ, हम नेटवर्क जोन में बनाते हैं। ये सभी चीजें एक नेटवर्क दायरा में होती है। तो मेन तो नेटवर्क की कहानी होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सबनेट के बारे में आइडिया नहीं रहता है और वो क्लाउड सीखने चल देते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अगर आप सीख भी जाओगे कि चलो हम बाय डिफॉल्ट दे देंगे वहां सबनेट, क्लाउड में तो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट दे देंगे, बट रियल टाइम सिनेरियो में जब आप जॉब करने जाओगे वहां बाय डिफॉल्ट नहीं चलेगा, आपको सबनेट बनाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट बेसिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए क्लाउड में जाने के लिए। उसके साथ साथ आपको विंडो सर्वर की नॉलेज मस्ट है,
विंडोज सर्वर की आपकी नॉलेज अगर आपको अच्छे से है, विंडोज सर्वर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया हो, चाहे विंडोज सर्वर 2008 हो, चाहे 2016 हो, 2019 हो, 2022 हो, आपको वो अच्छे तरह से उसकी सर्विसेज के बारे में आनी चाहिए, तब आप अच्छे से काम कर पाएंगे क्लाउड में। लिनक्स का नॉलेज मस्ट है। लिनक्स के चाहे रेड हैट की बात करें, उबंटू की बात करें, ये सभी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, इनिशियल जो होता है हमारे जो ये कोर्स होता है ना, नेटवर्क प्लस, CCNA, MCSS और RHCSA, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये मस्ट है सभी लोगों के लिए अगर आपको करियर बनाने हैं। उसके बाद आप डिसाइड करो। इसीलिए मैं आप देखेंगे हमारे एप्लीकेशन पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का हमने एक कोर्स बना रखा है। मैं सबको राय देता हूं कि वो कोर्स आप करो। उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क CCNA कंप्लीट हो जाएगा, MCSA आप सीख जाओगे और उसके बाद आप लिनक्स सीख जाओगे। उसके बाद आप डिसाइड करना है कि आपको कैरियर अपना कहाँ बनाना है। उसके बाद आप AWS के लिए भी एलिजिबल हो, आप AZ104 के लिए एलिजिबल हो, आप फिर डेवॉप्स में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर ये नहीं क्लियर है ना, अगर आप विंडोज सर्वर का नॉलेज नहीं रखते हो, अगर आप लिनक्स का नॉलेज नहीं रखते हो, लिनक्स का एटलीस्ट रेड हैट का नॉलेज मस्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है रेड हैट का वो जरूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आप मशीन बनाओगे, पता चला AWS में आप मशीन बनाओगे, AWS का आपको पता है AWS ज्यादातर जो है वो लिनक्स मशीन पे ही काम करती है। उसमें ज्यादातर जो सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर आप वर्चुअल मशीन देखोगे लिनक्स की ही रहेगी। तो फिर आपको वो जानना बहुत जरूरी है। फर्दर आप अगर डेवॉप में जाना चाहते हैं, एनसिबल और क्यूबरनेटिस और डॉकर ये सभी, तो फिर डेफिनेटली आपको लिनक्स का पूरा सारे बेसिक कमांड का आइडिया होना चाहिए, आपको विंडो का नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग तो मस्ट है, बिना नेटवर्किंग तो आप आगे ही मत बढ़ो। तो बेसिक ये चीज़ें सीख जाओ। और अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर करनी है तो हमारे एप्लीकेशन पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, उसको आप कर सकते हो, या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का कर सकते हो। उससे करने से एक बेनिफिट है आपको कि एक तो आपका जॉब प्रोफाइल, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स कर लो और उससे आप एक जॉब ले लो मार्केट में, आपको जो भी सैलरी मिलती है आप एक जॉब ले लो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा चीज, आपका बेस भी एक बिल्डअप हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आप काम करने लगोगे जो। उसके नेक्स्ट लेवल आप स्टेप नंबर 2 में आप जाओ कि क्लाउड में या फिर नेटवर्किंग में या जो भी आपका होता है। आज के डेट में क्लाउड का ज़्यादा इंडस्ट्री बूम हो रहा है। अब क्लाउड में अपना वो बनाओ, या CCNP, फायरवॉल, ये सब नेटवर्किंग सिक्योरिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा काम होता है। इनफैक्ट अगर आप क्लाउड में आगे सिक्योरिटी लेवल पे जा रहे हो तो वहाँ पे CCNA सिक्योरिटी लेवल और फायरवॉल ये सब बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपको यूं चुटकी में जॉब मिलने वाली है। लेकिन अगर आपका बेस नहीं रहेगा, बेस अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, हमेशा प्रॉब्लम आएगा। तो एनीवे मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप खुद आजमा सकते हो अपना। अगर आप चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप ये सभी टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ जानते हो, तो आप देखो, आपको पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पे पेमेंट करना, आपको ये फ्री है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट होती है, जो भी वीडियो देखते हो अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगती है, हमारी क्लासेस इंफॉर्मेटिव लगती है, आप शेयर करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि प्लेलिस्ट लटका हुआ, बहुत सारे प्लेलिस्ट बहुत जल्दी जल्दी हम नहीं करा पाते, टाइम लगता है। टाइम लगने का रीज़न ये है, आप सपोर्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा एफर्ट के साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हमें भी तो देखना है ना। हम एप्लीकेशन पे हमें ट्रेनिंग लेनी है, 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है, चाहे जो भी ट्रेनिंग, उसके बाद टाइम मिलेगा तभी तो हम यूट्यूब पे काम करेंगे। यूट्यूब पे आपको ज़्यादा हमसे काम करवानी है तो आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं और मेरी टीम आपके लिए काम करेगी, डेडिकेटेड काम करेगी और आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। वेलकम है हमारी इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच।